Audio Jungle. जाने कौन है छठी मैया, गोधन के ही दिन से क्यों शुरू होती है इनकी पूजा। तो आइए जानते हैं छठ महापर्व का इतिहास। नमस्कार, आप देख रहे हैं वी न्यूज़ 24। मैं हूं दीपक कुमार। छठ महापर्व भैया दूज यानी गोधन के तीसरे दिन से ही आरंभ हो जाता है। कार्तिक महीने के षष्ठी यानी छठी तिथि को लोक आस्था का महापर्व छठ मनाया जाता है। नहाए खाए के साथ शुरू होने वाले इस पर्व में व्रती और महिलाएं 36 घंटे तक निर्जला व्रत रखती हैं एवं छठी मैया की आराधना करती है। इस पवित्र व्रत को रखने से सुख और शांति की प्राप्ति होती है, यश पुण्य और कीर्ति का उदय होता है, दुर्भाग्य समाप्त हो जाती है, निसंतान दंपति को संतान की प्राप्ति होती है। कब से हुआ सूर्य की आराधना, कब से प्रारंभ हुई, इसके बारे में पौराणिक कथाओं में बताया गया है कि रामायण और महाभारत काल से ही महापर्व छठ को मनाने की परंपरा रही है। नहाए खाए के साथ आरंभ होने वाले लोक आस्था के 4 दिवसीय महापर्व को लेकर कई कथाएं मौजूद हैं। एक कथा के अनुसार महाभारत काल में जब पांडव अपना सारा राजपाट जुए में हार गए, तब द्रौपदी ने छठ व्रत किया। इससे उनकी मनोकामनाएं पूर्ण हुई तथा पांडवों को राजपाट वापस मिल गया। इसके अलावा छठ महापर्व का उल्लेख रामायण काल में भी मिलता है। एक अन्य मान्यता के अनुसार छठ या सूर्य पूजा महाभारत काल से की जाती है। कहते हैं कि छठ पूजा की शुरुआत सूर्य पुत्र कर्ण ने की थी। कर्ण भगवान सूर्य के परम भक्त थे। मान्यताओं के अनुसार वो प्रतिदिन घंटों कमर तक पानी में खड़े रहकर सूर्य को अर्घ्य देते थे। सूर्य की कृपा से ही वो महान योद्धा बने। एक कथा के अनुसार प्रथम देवासुर संग्राम में जब असुरों के हाथों देवता हार गए थे, तब देव माता अदिति ने तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति के लिए देवारण्य को देव सूर्य मंदिर में छठी मैया की आराधना की थी। तब प्रसन्न होकर छठी मैया ने उन्हें सर्वगुण संपन्न तेजस्वी पुत्र होने का वरदान दिया। इसके बाद अदिति के पुत्र हुए त्रिदेव रूप आदित्य भगवान, जिन्होंने असुरों पर देवताओं को विजय दिलाई। कहा जाता है कि उसी समय से देवसेना षष्ठी देवी के नाम पर इस धाम का नाम देव हो गया और छठ का चलन भी शुरू हो गया। छठ षष्ठी का अपभ्रंश है। कार्तिक मास की अमावस्या को दिवाली मनाने के बाद मनाए जाने वाले इस 4 दिवसीय व्रत की सबसे कठिन और महत्वपूर्ण रात्रि कार्तिक शुक्ल षष्ठी को ही होती है। कार्तिक शुक्ल पक्ष के षष्ठी का यह व्रत मनाए जाने वाले के कारण इसका नाम छठ व्रत पड़ा। छठ पूजा का व्रत सूर्य भगवान, उषा, प्रकृति, जलवायु आदि को समर्पित है। इस त्योहार को मुख्यतः बिहार में मनाया जाता है। इस व्रत को रखने से निसंतान दंपतियों को संतान सुख प्राप्त होता है। कहा जाता है यह व्रत संतान की रक्षा और उनके जीवन के खुशहाली के लिए किया जाता है। इस व्रत का फल सैकड़ों यज्ञों के फल के प्राप्ति से भी ज़्यादा होता है। सिर्फ संतान ही नहीं बल्कि परिवार में भी सुख समृद्धि की प्राप्ति के लिए भी यह व्रत रखा जाता है। 4 दिनों तक चलने वाले इस महापर्व की शुरुआत नहाए खाए से हो जाती है। इस दिन व्रती स्नान कर नए वस्त्र धारण कर पूजा के बाद चना, दाल, कद्दू की सब्जी और चावल को प्रसाद के तौर पर ग्रहण करती है। व्रती के भोजन करने के बाद परिवार के सभी सदस्य भी भोजन ग्रहण करते हैं। खरना वाले दिन छठ पूजा का प्रसाद बनाया जाता है। इस दिन
प्रसाद में ठेकुआ जरूर बनता है। यह गेहूं के आटे, गुड़ या चीनी मिलाकर तैयार किया जाता है। इसके अलावा चावल के आटे से कसार भी बनाया जाता है। छठ के दूसरे दिन को खरना के नाम से जाना जाता है। इस पूजा में महिलाएं शाम के समय चूल्हे पर गुड़ की खीर बनाकर उसे प्रसाद के तौर पर खाती हैं। इसके बाद महिलाएं का 36 घंटे का निर्जला उपवास शुरू हो जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार मान्यता है कि खरना पूजा के बाद से ही छठी मैया का घर में आगमन हो जाता है। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि यानी छठ पूजा के तीसरे दिन व्रती निर्जला उपवास रखती है। साथ ही छठ पूजा का प्रसाद तैयार करती है। इस दौरान महिलाएं शाम के समय नए वस्त्र धारण कर परिवार संग किसी नदी या तालाब पर पानी में खड़े होकर डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य देती है। तीसरे दिन का निर्जला उपवास रात भर जारी रहता है। छठ पूजा के चौथे दिन पानी में खड़े होकर उगते यानी उदयमान सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। इसे उषा अर्घ्य या पारण दिवस भी कहा जाता है। अर्घ्य देने के बाद व्रती महिलाएं 7 या 11 बार परिक्रमा करती हैं। इसके बाद एक दूसरे को प्रसाद देकर व्रत खोला जाता है। 36 घंटे का व्रत सूर्य को अर्घ्य देने के बाद तोड़ा जाता है। इस व्रत की समाप्ति सुबह के अर्घ्य यानी दूसरे के अंतिम अर्घ्य को देने के बाद संपन्न होता है। छठ पूजा में लगने वाली जो सामग्री है, व्रत रखने वाले के लिए नए वस्त्र, बांस का बना हुआ सूप, कुछ लोग पीतल सूप का भी प्रयोग करते हैं। बांस की टोकरी, गन्ने पत्ते वाले हल्दी, मूली और अदरक पत्ते वाला पानी वाला नारियल, केला, बड़ा वाला मीठा नींबू, इसके अलावा दीपक, चावल, सिंदूर और धूप, पान सुपारी, शकरकंदी, सुतनी, मिठाई, शहद, चंदन, धूप, अगरबत्ती, कुमकुम और कपूर, गेहूं और चावल का आटा तथा गुड़। छठ पूजा में तो वैसे कई तरह के प्रसाद चढ़ाए जाते हैं, लेकिन उसमें सबसे अहम ठेकुआ का प्रसाद होता है, जिसे गुड़ और आटे से बनाया जाता है। छठ की पूजा इसके बिना अधूरी मानी जाती है। छठ के सूप में इसे शामिल करने के पीछे वैज्ञानिक तर्क यह है कि छठ के साथ सर्दी की शुरुआत हो जाती है और ऐसे में ठंड से बचने और सेहत को ठीक रखने के लिए गुड़ बेहद फायदेमंद होता है। वैसे तो छठ पूजा साल में 2 बार होती है, एक चैत्र मास में और दूसरा कार्तिक मास में। इस पूजा में गंगा स्थान आदि नदी तालाब जैसे जगह होना अनिवार्य है। यही कारण है कि छठ पूजा के लिए सभी नदी तालाब की साफ सफाई किया जाता है और नदी तालाब को सजाया जाता है। प्राकृतिक सौंदर्य में गंगा मैया या नदी तालाब मुख्य स्थान है। ये तो थी हमारी आस्था का महापर्व छठ व्रत का पौराणिक कथा और जानकारी, जो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो हमारे चैनल को जरूर अपने दोस्तों में शेयर करें, साथ ही लाइक और सब्सक्राइब करें। अंत में बोले जय छठी मैया। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।